बल्लारी नगर में भीम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दूसरों को देख के ईर्ष्या करता था। उसके घर के बगल में सोम नाम का और एक व्यक्ति रहता था। सोम छोटा सा एक मोबाइल शॉप रख के अपना काम श्रद्धा से करते हुए जितना कमाया उतने में सुखी जीवन बिताता था। एक दिन भीम को एक ऋषि के साथ मुलाकात होती है। बेटा, मैं हिमालय के गौरी शिखर पर्वत से आया हूँ। मेरे पास एक नया पैसा भी नहीं है। 1 महीने के लिए इस नगर में रह के मेरा व्रत संकल्प पूरा करना है। यहाँ पर मेरे रहने की, खान पान की व्यवस्था करके पुण्य कमा लो बेटे, कहता है। इसको सुन के भीम के मन में ये विचार आता है, इसके पास नया पैसा भी नहीं है और रहने के लिए जगह भी नहीं है और उसके साथ खान पान की व्यवस्था भी करना है, पुण्य कमाना है। अरे भिखारी, अगर मैं तुम्हारा उपचार करूंगा तो मुझे पुण्य नहीं श्राप लगेगा, श्राप। ऐसे गाली देने का मन उसको करता है, मगर उतने में उसको सोम याद आता है। फिर से मन में, अरे सोम, इस भिखारी को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, फिर देखना तुम्हारी क्या हालत होती है। ऐसे मन में विचार करते हुए बहुत ही विनय से भीम कहता है, स्वामी, आपका उपचार करके पुण्य कमाने का सौभाग्य मेरा कहाँ, मगर इस शहर में एक धनवान है जो आपका पूरा व्यवस्था करके सुख सुविधा दे सकता है। कहते हुए उस ऋषि को सोम के पास भेज देता है। ऋषि सोम के पास आके जो भीम को बोला गया था वही बातें बताता है। तो सोम कहता है, आप जैसे महान ऋषि का उपचार करना मेरा सौभाग्य है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके सेवा का पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कहते हुए उनकी रहने की व्यवस्था करता है और उनको जो चाहिए वह सब देके उनकी उपचार करता है। प्रतिदिन ऋषि की खान पान, पूजा सामग्री इन सब को देने के लिए सोम को कष्ट होता है। घर में जो छोटे मोटे जेवर थे उनको बेचता है, घर भी बेच देता है। आखिर में अपनी दुकान भी बेच के 30 दिनों तक कोई भी लोप दोष के बिना ऋषि की सेवा करता है। ऋषि ने जैसे कहा था वैसे 30 दिनों के बाद सोम को कहते हैं, सोम, आपकी सेवा से मैं तृप्त हो गया। कहते हुए आशीर्वाद करके वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही ऋषि जाता है तो सोम को देख के भीम जोर जोर से हंसने लगता है। अरे सोम, वो ऋषि नहीं था, भिखारी था, भिखारी। मैं तो उसको अपना पल्ला छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास जाने के लिए कहा था। सेवा करने की आड़ में उस भिखारी का उपचार करते हुए तुम खुद भिखारी बन गए हो। कहते हुए सोम की फिरकी लेता है। सोम उसे कुछ नहीं कहता, बस अपने घर में जाके देखता है घर भर सोने के आभूषण चमकते रहते हैं। उसको देखते हुए भीम सर चकरा के गिर जाता है। उस शौक की वजह से भीम कोमा में जाता है। कोमा से बाहर आने के लिए भीम को 6 महीने लगते हैं। इन 6 महीनों में सोम बड़ा घर बना लेता है, कार खरीदता है, बड़ी सी दुकान रख के बहुत धनवान की जीवन बिताते रहता है। कोमा से उठते ही भीम सोम को देख के और ईर्ष्या करने लगता है। एक दिन जब भीम रास्ते पे चल के जा रहा था तो एक भिखारी के पास आके, स्वामी भिक्षा दे दो, ऐसे भीख मांगता है। भीम उस भिक्षुक को ऋषि मान के, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये सब मुझे पता है। आप बस मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। आप चलिए, हमारे साथ हमारे घर चलिए। कहते हुए भिक्षुक कितना भी मना किया तो भी भीम उसको हाथ जोड़ के घर ले जाता है और 30 दिन तक अपने घर में रहने के लिए जगह देके उसकी सेवा करता है। 30 दिन के बाद, स्वामी, आज के लिए आप आकर 30 दिन खत्म हो गए। मैंने जो आपकी सेवा की उसका फल दे दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। कहते हुए उस भिक्षुक के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाता है। तो भिक्षुक, बाबू, जैसे आप समझ रहे हो मैं कोई ऋषि महात्मा नहीं हूँ। मैं एक वक्त की खाने के लिए घर घर जाके हाथ फैलाता हूँ। कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसको सुनते ही भीम को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उस शौक को न सहते हुए भीम फिर से
चक्कर आके गिर जाता है। दूसरों की तरक्की देख के हमें खुश होना चाहिए, बल्कि ईर्ष्या नहीं। हम जब किसी की बुरा चाहते हैं तो एक ना एक दिन वह हमारे लिए बुरा ही बन जाता है। वीरपुर नाम के गांव में चिराग नाम का एक नौजवान था। वह पैदाइशी अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था। मतलब वो बहुत ही बड़े रईस के घर में पैदा हुआ था। उसके पिता उसे एक छोटी सी चींटी भी न काटना चाहिए ऐसे बहुत नाजों से, बहुत प्यार से पाला था। चिराग को आंसू क्यों आते हैं इतना भी नहीं पता था। इतना भोला भाला था वो। एक दिन एक सांप चिराग के पास आ रहा था। चिराग उसे टच करने जा रहा था। बस वो सांप इसे काटने ही वाला था, तभी नौकर आके उस सांप को पकड़ के दूर फेंक देता है। यह समाचार चिराग के पिताजी को पता चलता है। मेरे बेटे को दर्द क्या है ये भी पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे मैंने पाला है। उसे तकलीफ की बनक तक नहीं लगी है, ऐसे उसने बड़ा हुआ है। मेरे जाने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा? यह सोचते चिंता करते हुए अपने मन में उदास हो रहे थे। इस विषय को एक बार अपने मित्र के पास बोलने से उसके मित्र कहते हैं, ठीक है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो। कहते हुए एक सलाह देता है। पहले मेरे बेटे को जो दुनियादारी सिखाएगा उसको मेरे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलेगा, ऐसा डंका बजाओ। कहता है। उसी प्रकार ऐलान करा देते हैं। इसे रमेश नाम का एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति सुन लेता है। करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं है, पैसा है तो कुछ भी करना है। कहते हुए पेड़ की छांव में फिर से सो जाता है। बाकी युवा इस धनवान के घर के सामने लाइन लगे खड़े हैं। उन सबको देखते हुए दोस्त कहता है, इन सबको बेच दो। कहते हैं तो चिराग के पिता कहते हैं, ऐलान क्यों करवाया और जो लोग आए हैं उनको वापस क्यों भेज रहे हो? कहते हुए प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्त कहता है, यह सब तुम्हारे जायदाद के लिए आए हैं, बस तुम मेरे साथ चलो। कहते हुए पेड़ के नीचे सोया हुआ रमेश को दिखाते हुए, यही तुम्हारे बेटे को दुनियादारी सिखाने के लिए लायक इंसान है। कहते हुए चिराग को बुला के, अब के बाद 1 महीने के अंदर इस व्यक्ति को यहाँ से उठा के घर ले आना है। ऐसे कह के वहाँ से चले जाते हैं। वैसे ही चिराग उस व्यक्ति की आदत को बदलने की प्रयास कर करके थक जाता है और वो व्यक्ति अपनी आदत नहीं छोड़ता। दिया हुआ 1 महीने का समय खत्म हो जाता है। उसके पिता उसको घर आने के लिए कहते हैं। तो चिराग, नहीं पापा, अगर मैं घर आऊंगा तो इस इंसान में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? मैं घर में बिस्तर पे सो रहा हूँ और ये इंसान पेड़ के नीचे सो रहा है, बस फर्क इतना ही है। मैं वहाँ बख्श बोझ खाते हुए ऐशारामी की जिंदगी बिता रहा हूँ। इससे भी कोई लक्ष्य नहीं है, मुझ में भी कोई लक्ष्य नहीं है। कहता है। उसके पिता को आश्चर्य होता है। अपने बेटे को दुनियादारी समझ में आ गई यह सोचते हुए खुश होता है। तब उनके दोस्त कहते हैं, देखा, कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। जीवन का सार कोई बेकार का उपदेश या डांट से सीखता नहीं है। जिंदगी के सीख तो अनुभव से ही मिलता है, बस हमें इंतजार करना चाहिए। हम स्कूल में, घर में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ सीखना बहुत कुछ चाहिए, मगर सब कुछ नहीं सीखना चाहिए। मगर जो सीखा उसको भूलना भी नहीं चाहिए। अनुभव से बड़ा गुरु कोई नहीं है। सब कुछ अनुभव के साथ सीखेंगे, है ना? देवनागरी नाम के एक गांव में देवांश नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे देवू नाम से पुकारते थे। देवू को गांव वाले बेकार, अप्रयोजक ऐसे ताने देते थे। देवू जो कोई भी काम करता वो फलदायक नहीं था। अगर रास्ते में कोई देवू को देख ले तो, अरे रे, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया मैंने, आज का मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है, अपशगुन कहीं का, ऐसे उसके मुंह पे ही उसे गाली देते थे।
इस बीच एक दिन सुबह देवांश दैनिक सामान लेने के लिए एक दुकान पर आता है। दुकान तभी खुला हुआ था, इसलिए देवांश थोड़ी देर बाहर खड़ा होके अपने अवसर का इंतजार कर रहा था। सुभाष उस दुकान का मालिक था और वो किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता था। अपने दुकान के बाहर खड़ा हुआ देवांश को देखकर सुभाष, अरे देवांश, क्यों इतनी देर से बाहर खड़े हो? आओ, आके क्या चाहिए ये तो बताओ। कह के देवांश को पुकारने पर देवांश घबराते हुए अंदर आता है और कहता है, थोड़ा इंतजार करते हैं, पहले दूसरे ग्राहक आ जाएं, फिर मैं अपनी खरीदारी करूंगा। ऐसे कहने पर सुभाष बोलता है, देवांश, तुम पहले आए हो, तुम पहले खरीदो। क्यों अपने आप को दूसरों से नीचे समझते हो? देखो, मुझे खुद पे भरोसा है और व्यापार होने के भरोसे में मैंने अपना दुकान खोला है। वैसे ही अगर तुम खुद पर भरोसा हो तो पहले आने के कारण अपना खरीदारी करो। ऐसे बोलने पर देवांश खुद को जो खरीदना था उसे खरीदकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर दूसरे दिन सुभाष की दुकान में आके देवांश, अरे भाई सुभाष, कल तुम्हारा व्यापार कैसा रहा? ऐसे पूछने पर सुभाष, उस दिन का मेरा व्यापार सबसे बढ़िया था। ऐसे कहने पर देवांश का आत्मविश्वास दुगना होता है और तब से अपने आप पर पूरा भरोसा करने लगा। देवांश उस गांव का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बना। लोग उसकी स्पीच को सुनने के लिए क्यू में खड़े होते थे। हम जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं। अगर कोई दूसरा हमें नीचा दिखाने का सोचे तो उसी दिन से हमारी संघर्ष जारी होना चाहिए। अपने भलाई का और अपने कामयाबी का सफर शुरू होना चाहिए।